यूट्यूबर मनीष कश्यप को सुप्रीम कोर्ट से झटका। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डी.वाई. चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली बेंच ने उनकी याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया है और हाई कोर्ट में जाने का छूट दी है। जी हां, सुप्रीम कोर्ट ने यूट्यूबर मनीष कश्यप की याचिका पर सुनवाई से इनकार करते हुए कहा कि आप हाई कोर्ट जा सकते हैं। 8 मई को सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली बेंच ने तीखी टिप्पणी करते हुए कहा कि तमिलनाडु एक शांत राज्य है और आपने वहां अशांति फैलाने का कोशिश की है। सुनवाई के दौरान मनीष कश्यप की तरफ से पेश सीनियर एडवोकेट मनिंदर सिंह ने दलील दी कि पहले एफआईआर दर्ज किए गए और उसके बाद एनएसए लगा दिया गया। इस पर चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ ने जवाब दिया, लेकिन आप फेक वीडियो वगैरह भी तो बनाते हैं। इस पर एडवोकेट सिंह ने कहा कि यदि हम पर एनएसए लगाया गया तो इस तरीके से तो सभी अखबारों पर एनएसए लगा दिया जाना चाहिए, जिसमें एक इकोनॉमिक टाइम्स भी शामिल है। उन्होंने भी सस्ते लेबर से जुड़ी खबरें छापी थी। मनीष कश्यप के वकील की दलील पर चीफ जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ ने कहा कि यदि आप एनएसए से राहत चाहते हैं तो आप हाई कोर्ट जा सकते हैं, हम एफआईआर क्लब कर देंगे। इस पर एडवोकेट सिंह ने कहा कि जहां भी पहले एफआईआर रजिस्टर हुई है यही नियम लागू होता है। इस पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने सवाल किया कि हमें कॉमन एफआईआर के बारे में बताइए। इस पर तमिलनाडु सरकार के तरफ से पेश सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने कहा कि तमिलनाडु सरकार के सुनवाई के दौरान मनीष कश्यप के वकील ने कहा कि अगर ऐसे अपराध पर इस लड़के को सलाखों के पीछे भेजा गया तो इस तर्क से तो सारे पत्रकार जेल में होने चाहिए। इस पर सिब्बल ने टोकते हुए कहा कि मनीष कश्यप कोई पत्रकार नहीं है और वह चुनाव भी लड़ चुके हैं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की अगुवाई वाले बेंच ने आगे कहा कि हम तमिलनाडु वाली एफआईआर पटना ट्रांसफर कर देंगे। इस पर तमिलनाडु सरकार के वकील कपिल सिब्बल ने आपत्ति जताते हुए कहा कि काउंटर एफिडेविट में एनेक्सर है, तो ये जो है पहले तो सबसे बड़ा अपराध है। अगर ऐसा किया गया तो तमिलनाडु की एफआईआर जो है वो रद्द हो सकती है। इस पर चीफ जस्टिस ने पूछा कि बिहार वाली एफआईआर किस मामले में दर्ज है। बिहार सरकार की तरफ से पेश वकील ने बताया कि मनीष कश्यप के ऊपर राज्य में कुल 3 एफआईआर दर्ज हैं। उन्होंने कहा कि मनीष कश्यप ने पटना में वीडियो बनाया और ऐसे दिखाया जैसे कि वह तमिलनाडु के हो। इस वीडियो में ऐसा दिखाया गया कि बिहार के प्रवासियों की हत्या की जा रही है। बिहार सरकार के वकील ने दलील दी कि मनीष कश्यप ने अपने वीडियो में फेक साउंड इफेक्ट इस्तेमाल किए हैं। इसके अलावा तीसरी एफआईआर 2019 के एक केस से जुड़ी है, जिसमें उन्होंने हथकड़ी लगाकर गिरफ्तार किया गया था। उन्होंने अपनी इसी तस्वीर को साझा करते हुए लिखा कि उन्हें इसीलिए हथकड़ी लगाई गई कि प्रवासी मजदूरों का मुद्दा उठा रहे हैं। बिहार सरकार के दलील सुनने के बाद चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ ने तमिलनाडु सरकार से पूछा कि तमिलनाडु की एफआईआर में क्या है। कपिल सिब्बल ने जवाब देते हुए बताया कि मनीष कश्यप ने कर्नाटक की घटनाओं को दिखाते हुए कहा कि यह सब तमिलनाडु में हो रहा है। फेक वीडियो साझा किए, इन वीडियो की वजह से एडवाइजरी बोर्ड ने एनएसए लगाने का फैसला किया था। बिहार और तमिलनाडु सरकार के दलील के बाद मनीष कश्यप के वकील एडवोकेट मनिंदर सिंह ने एक बार फिर दलील देनी शुरू की। उन्होंने कहा कि हमारे ऊपर आरोप है कि हमने 5 मार्च 2023 को अपने चैनल पर दिखाया कि बिहार के मजदूरों को परेशान किया जा रहा है। पर चीफ जस्टिस ने कहा कि यह अलग अलग अपराध हैं। देखिए, उन्होंने फेक वीडियो बनाए और इसे प्रसारित किया। इस पर एडवोकेट सिंह ने कहा कि मेरी बात सुनी ही नहीं जा रही है। यही बात दैनिक भास्कर ने भी रिपोर्ट की थी, आप दैनिक भास्कर भी देख लीजिए। इस पर चीफ जस्टिस ने जवाब दिया कि तमिलनाडु जैसा राज्य जो शांत है, आपने इस तरह का कुछ शेयर किया और पूरे राज्य में उथल पुथल की स्थिति बन गई। इस पर मनीष कश्यप के वकील ने कहा, लेकिन यह तो हर जगह है, तमाम मीडिया कर्मी ने इसे छापा है। मनीष कश्यप के वकील इस बात पर अड़े रहे कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की अगुवाई वाली बेंच दूसरे संस्थानों की मीडिया रिपोर्ट भी देखे। एडवोकेट मनिंदर सिंह ने कहा, यही बात तो और मीडिया संस्थानों ने रिपोर्ट की है। ठीक इसी तरह एक मामला मणिपुर का था। इस पर चीफ जस्टिस ने कहा, ठीक है, थैंक यू। चीफ जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ जेबी पारदीवाला की बेंच ने मनीष कश्यप की याचिका पर सुनवाई से इनकार करते हुए कहा कि आप हाई कोर्ट जा सकते हैं। बेंच ने कहा कि हम आर्टिकल 32 के तहत दी गई शक्तियों का इस्तेमाल करने के इच्छुक नहीं हैं। याचिकाकर्ता को छूट देते हैं कि वह एनएसए से राहत के लिए उचित अथॉरिटी को अप्रोच कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने जिस अनुच्छेद 32 का जिक्र किया है वह भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों से जुड़ा अनुच्छेद है। भारतीय संविधान का आर्टिकल 32 मौलिक अधिकारों से उल्लंघन की स्थिति किसी भी व्यक्ति को न्याय के लिए सर्वोच्च न्यायालय जाने का अधिकार देता है।
इस आर्टिकल में कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति अपने मौलिक अधिकारों के हनन की स्थिति में न्यायालय दरवाजा खटखटा सकता है। आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट को अधिकार दिया गया है कि वह संबंधित याचिकाकर्ता को संपूर्ण न्याय दिलाने के लिए 5 तरीके की रीट जारी कर सकता है। जी हाँ, भारतीय संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने आर्टिकल 32 को संविधान की आत्मा करार दिया था। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि यदि कोई मुझसे पूछे कि एक ऐसा अनुच्छेद जिसके बगैर संविधान अधूरा रहे तो मैं आर्टिकल 32 का नाम लूँगा। यह आर्टिकल संविधान की आत्मा और हृदय दोनों है। जी हाँ, तो इस वीडियो में मनीष कश्यप के बारे में बताया गया है और कोर्ट से मनीष कश्यप को करारा जवाब मिला है और हाई कोर्ट जाने का आदेश भी दिया गया है। और इस प्रकार के खबर से जुड़े रहने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए दूरसंचार न्यूज़। हम लोग फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक से। तब तक के लिए जय हिंद।